मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। दिनेश, जब तुम जानते हो कि प्रीति के घर वाले कितने स्ट्रिक्ट हैं, तो क्यों उसे मुसीबत में डालना चाहते हो? जिंदगी का पहला थप्पड़ प्रीति ने तेरी वजह से खाया था। लंदन पब में प्रीति अपना हैंडबैग भूल गई है, आप किसी को भेजकर उससे कलेक्ट करवा लीजिए। अभी आपने कहा कि उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। ये बैग तो लेती जा। बाबूजी, ये बैग। जहाँ तू गई थी वहीं भूल आई। वहां से फोन आया तो मैंने ड्राइवर को भेज के मंगवा लिया। एक बात याद रखना प्रीति, छोटा सा भी झूठ इंसान को मटिया मीट कर देता है, जैसे दूध को एक बूंद जहर। या आराम कर। अपनी बेटी की खातिर सारी भी हिम्मत हो गई झूठ बोलने की। कहाँ लेने गई थी उसे? देशमुख भाई साहब के घर। देशमुख के घर? जी, उन्होंने फोन करके बताया था मुझे। वहां कैसे पहुंच गई? वो जिस जगह गई थी वहां से भाई साहब उसे ले आए। वहां कहाँ गई थी वो? जब आपने उसकी हैंडबैग मंगवाई तो आपको पता होगा वो कहाँ गई थी। पूरी बात जानना चाहता हूं मैं। वो किसके साथ गई थी? उस जगह का नाम क्या है? क्या डिस्को बताया था? ऐसे कुछ बताया था उसने? जी, वो अपनी सहेलियों के साथ गई थी, लेकिन अभी उसे मत डांटिए। मैं पहले ही उसे बहुत डांट चुकी हूँ। थारी डांट का कुछ असर हुआ उस पर? लापरवाही कुछ समझ में नहीं आई। उसे पता है कि अगर हमें मालूम पड़ गया तो हम बहुत गुस्से होंगे। इसके बावजूद उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी जगह पर जाने की? कॉलेज का माहौल कैसा है? कैसा लगता? देखिए, ऐसे होता है। प्रीति की उम्र ही क्या है? बच्चे माँ बाप से डरते हैं, लेकिन उन्हें नई जगहों पर जाने का शौक होता है। अपनी सहेलियों के साथ जाने की इच्छा होती है उन्हें। शौक और इच्छा तो बहुतों को बहुत होती है, लेकिन संयम भी तो एक चीज होती है। ये सबक तू अपनी बेटी को सिखा नहीं पाई। कहाँ जा रहे हैं आप इस वक्त? देशमुख से मिलके आता हूं। जब तक मैं पूरी बात जान ना लूं, चैन नहीं मिलेगा मुझे।
वो कौन सी जगह है जहां जाने का हमारी बेटी को इतना शौक हुआ था? क्या होता है वहां? कैसे लोग आते हैं ऐसी जगहों पर? इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। आता हूं। थैंक यू। डैड, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। डैड, क्या आप भी यही समझते हैं कि मैं बहुत आज़ाद ख्यालों की हूँ और मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए? मैंने ऐसे कब कहा? लेकिन डैड, अभी अभी चाची आपसे यही कहकर गई है कि आपने मुझे बहुत आज़ादी दे रखी है, इसलिए आपको थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। भाई, अपने अपने सोचने का नजरिया है, अपना अपना अंदाज है। लेकिन डैड, आप क्या समझते हैं, चाची सही कह रही थी या गलत? अपनी जगह वो भी सही है और मैं सोचता हूँ कि मैं भी गलत नहीं हूँ। डैड, दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? ये देखो, तुम कहोगी ये आधा खाली है, मैं कहूंगा ये आधा भरा है। तुम भी सही हो, वो भी सही। थैंक गॉड, मैं बहुत घबरा गई थी। क्यों? मुझे लगा आप भी चाची की बातों में आकर मेरे साथ स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आई कैन एश्योर यू ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जिंदगी में कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे बता जरूर देना। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, सिर्फ मशवरा दूंगा कि तुम सही कर रही हो या गलत। उसके बाद क्या फैसला करना है वो तुम्हारी मर्जी। ओह डैड, यू सो नाइस। काश दुनिया के सारे डैड आप जैसे होते। देशमुख, डैड, ये जरूर आपसे लड़ने आए होंगे। I won't be surprised. आओ चौधरी, इस वक्त कैसे? ये तेरी बेटी क्या कह रही थी तुझसे? भाई सच बताऊंगा तो बुरा मान जाएगा। नहीं, बुरा नहीं मानूंगा। बता क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि डैड प्लीज। अरे बता नहीं देना, खा थोड़ी जाएगा तुझे। ये कह रही थी कि तू मुझसे लड़ने आया। मानू है? ऐसा सोचती है मेरे बारे में? नहीं चौधरी चाचा, मैंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा ठीक है, जा अंदर। मुझे जरा इससे कुछ खास बातें करनी है। जा, डर मत, लड़ने नहीं आया हूं। जा। जो मैं पी रहा हूं वो तो तू पिएगा नहीं। चलिए नींबू पानी मंगाओ। नहीं, अभी रहने दे। बाहर चलेंगे तब पीऊंगा। बाहर? बाहर का? बताता हूँ, बैठ बैठ। ये डिस्को क्या होता है? डिस्को क्या होता है? मतलब वहां होता क्या है? वहाँ म्यूजिक होता है, डांस होता है, खाना पीना होता है। अच्छा ये बता, वहां नाचता कौन है? लड़कियां नाचती हैं और सब बैठकर देखते हैं? अरे नहीं भाई, वहाँ सब लोग नाचते हैं। सिर्फ नाचने के लिए वहां जाते हैं? ये शौक तो घर में बैठकर भी पूरा हो सकता है ना? अरे अपने घर में क्यों नाचेगा कोई भाई? वहाँ म्यूजिक होता है, बहाल होता है और लोग एंजॉय करते हैं। होली बैसाखी का अवसर हो या शादी ब्याह का अवसर हो तब तो नाचना समझ में आता है, लेकिन बिना कारण लोग वहां जाकर नाचते हैं, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तू जब तक वहां जाएगा नहीं तुझे समझ नहीं आएगी। इसलिए आया हूं, ले चल मुझे वहां। तू किसको जाएगा? हाँ, तू भी तो जाता होगा ना वहां। अरे मेरी बात और है, मैं खाता पीता हूँ, वहां जाके मौज मस्ती करता हूँ। तू वहां जाके क्या करेगा? तू विस्की पिएगा, मैं नींबू पानी पीऊंगा। देख मैं तुझे कह रहा हूँ, तुझे वहां पे मजा नहीं है। मैं मजे के लिए नहीं जा रहा हूं वहां। Hello, Mr. Deshmukh. How are you? I'm fine, thank you. आप कैसे हैं?
यहाँ का मैनेजर मेरा दोस्त है, इसलिए तुझे अंदर आने दिया। मना क्यों करता? भाई यहाँ अंदर आने के लिए लड़की साथ होनी चाहिए। 1 स्कॉच and 1 fresh lime soda. Excuse me, 1 whiskey with soda, please. जल्दी जल्दी। ये ले लो। या Thank you. इतनी कम उम्र में लड़कियां शराब पी रही हैं? अरे भाई, they're enjoying themselves. चल वहां बैठते हैं, आजा। ऐसी वाहियात जगह क्यों लाया मुझे? मैं कहाँ लेके आया तुझे? तू आने की जिद कर रहा था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जा रहा हूँ मैं। अरे अब आ गया तो थोड़ी देर रुक जा ना। नहीं देशमुख, जो कुछ देखना था देख लिया, जो कुछ समझना था समझ लिया। तुझे चाहे रुकना है तो रुक, मैं जा रहा हूँ। अरे यार, कमाल आदमी है ये भी। जा रहा हूँ मैं। तेरे बाबूजी अब तक नहीं लौटे। न जाने आने के बाद मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ मम्मी कि मुझसे गलती हो गई। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है बेटा, दोबारा ऐसी गलती ना करें। लेकिन तेरे बाबूजी के मन में कोई बात बैठ जाए तो वो इतने आसानी से कभी भूलते नहीं है। मैं जानती हूँ मम्मी, लेकिन मुझे उनसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। मेरी तरफ से तुम उन्हें मनाओगी ना प्लीज? मैं एक लफ्ज भी कहूँ तो कहेंगे अपने बच्चों की तरफदारी कर रही हूँ, उन्हें बिगाड़ रही हूँ। मेरा ना दोष होते हुए भी सारे इल्जाम मुझे भी दिए जाते हैं। सिर्फ थारा दोष नहीं है, हम दोनों का है, जो हम अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। प्रीति, तू जा अपने कमरे में। बाबूजी, मैं सुना नहीं तूने क्या कहा? अपने कमरे में जा। इस वक्त कोई बात नहीं करनी तुझसे। बाबूजी, जा जा। रख दे, रख दे। रो क्यों रही है? जी, आप जहाँ गए थे वहाँ क्या हुआ? आप नहीं बताना चाहते तो मैं नहीं पूछूंगी,
बताना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। वहां जो बेशर्मी का प्रदर्शन हो रहा था, उसे किन शब्दों में बयान करूं मैं थारे से? दुनिया में बहुत कुछ होता है जिससे हमारा कभी वास्ता नहीं पड़ता। वास्ता हम रखना भी नहीं चाहते क्योंकि हमारे संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते। दुख इस बात का है कि ऐसे गंदे माहौल में जाते वक्त हमारी बेटी को जरा भी झिझक महसूस नहीं हुई। जी वो जहां गई थी उसे मालूम भी नहीं था। वो खुद ऐसी जगह पहली बार गई थी। वो कौन सी जगह है, क्या होता है वहां, ये पता किए बिना वो वहां गई क्यों? भूल गई उससे। भूल अनजाने में हुई या जानबूझकर? हम कैसे विश्वास कर लें कि ये उसका पहला मौका है? कैसे मानूं कि इससे पहले वो कभी नहीं गई वहां? कैसे भरोसा कर लें कि प्रीति हमेशा सच बोलती है हमसे? कैसे? उसकी तरफदारी करने के लिए अब तूने भी मारे से झूठ बोलना शुरू कर दिया है। मैंने क्या झूठ कहा आपसे? तूने मारे से कहा कि प्रीति अपनी सहेलियों के साथ गई है। सच कहा था तूने? नहीं। कौन लड़का है वो, बताया तन्ने? मैं कैसे जानूंगी उसे? हमारी बेटी किससे मिलती है, कौन दोस्त है उसके, ये जानना थारा फर्ज नहीं है? जवान बेटी पर उसकी मां नजर नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? जब मैं वहां था तो हर लड़की में मुझे प्रीति की सूरत नजर आ रही थी। वो भी वहां लड़कों के बीच उस लड़के का हाथ पकड़कर बेशर्मी से नाची होगी वहां। ये सब बर्दाश्त करना कितना मुश्किल था मुझे। अगर प्रीति को मैं अपनी आंखों से देख लेता तो न जाने क्या कर बैठता। तो क्या ये परेशानी सिर्फ आपकी है, मेरी नहीं है? जब वो लड़की मुझसे झूठ बोलती है तो उसका दुख मुझे भी होता है। अब दुख मनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। दुख ना उठाना पड़े ऐसा कोई रास्ता ढूंढना होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि आप उसका कॉलेज जाना बंद कर दें? तो इस बार मैं भी आपको मना नहीं करूंगी। नहीं आ पड़ना, समस्या का ये हल नहीं है। अगर प्रीति उस लड़के से मिलना चाहे तो हर बंधन तोड़ सकती है वो। उसको रोकने के लिए कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी जिसे वो कभी पार न कर सके। क्या मतलब? इससे पहले कि वो अनजाने में कोई और भूल कर बैठे, ब्याह करा दो उसका। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे